बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी साहब ने सवाल पूछा है कि अगर कोई आदमी नफली तवाफ़ कर रहा हो तो क्या नफली तवाफ़ के बाद भी 2 रकात नमाज़ पढ़ना ये वाजिब होता है। तो इस सवाल का जवाब ये है कि आदमी कोई भी तवाफ़ कर रहा हो, वो हज का फ़र्ज़ तवाफ़ हो या ये कि उम्रे का जो अहम रुकन है तवाफ़ करना वो तवाफ़ हो, या ये कि कोई नफली तवाफ़ हो, हर तरह के तवाफ़ के बाद 2 रकात नमाज़ पढ़ना ये वाजिब है। और अगर कोई आदमी हरम शरीफ में ये 2 रकात अदा करे तो ये सुन्नत है। मकाम इब्राहीम जो है काबतुल्लाह के करीब, उसको सामने लेकर उसके पीछे अगर कोई आदमी ये 2 रकात नमाज नफल अदा कर रहा है तो ये सबसे आला और अफजल तरीक़ा है। लेकिन बहरहाल इन 2 रकातों को अदा करना ये वाजिब है। किसी वजह से अगर कोई आदमी हरम शरीफ में ये 2 रकात नफल नमाज पढ़ना भूल गया तो जहाँ भी हो, वो अपने वतन भी वापस आ गया हो, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, जहाँ का भी वो रहने वाला हो, तो इन 2 रकातों को अपने वतन पर रहते हुए पढ़ना भी ज़रूरी होगा। अगर कोई आदमी जानबूझकर नहीं पढ़ता है तो उसका उम्रा तो अदा हो जाएगा, लेकिन आदमी वाजिब तवाफ़ को छोड़ने की वजह से गुनहगार होगा। या इसी तरह नफली तवाफ़ है, नफली तवाफ़ तो उसका अदा हो जाएगा, लेकिन बहरहाल बिला वजह आदमी सवाब से महरूम रहेगा। बहुत सी मरतबा ऐसा भी होता है कि आदमी एक साथ कई तवाफ़ करना चाहता है और उसकी ख्वाहिश ये होती है कि सब जो रकातें हैं नफल, हर तवाफ़ के लिए जो 2 रकात नफल नमाज है वो एक साथ ही अदा कर लूँगा 3-4 या 2-3 तवाफ़ करने के बाद। आम तौर से ये उस वक्त होता है जब असर से मगरिब के दरमियान का वक्त होता है, चूँकि वहाँ मक्कतुल मुकर्रमा में, हरम शरीफ में असर से लेकर मगरिब के दरमियान काफ़ी लंबा चौड़ा वक्त होता है और उस वक्त कोई नफल नमाज तो पढ़ी नहीं जाती है। तो आदमी चाहता है कि मैं कई तवाफ़ कर लूँ। तो अगर कोई आदमी ऐसा ही करना चाहता है तो वो कई तवाफ़ कर ले, एक के बाद दूसरा, तीसरा, जितना भी मौका हो, वक्त हो। फिर मगरिब के बाद वो जितने भी उसने तवाफ़ किए हैं, हर तवाफ़ के लिए अलग से 2 रकात नफल नमाज की नीयत से वो नमाज़ पढ़ेगा। तो मसला ये हुआ कि हर तवाफ़ के लिए वो 2 रकात नफल नमाज पढ़ना वाजिब है, तवाफ़ खा कोई भी हो। उम्मीद है कि मसला वाज़ेह हो गया होगा। फिर भी ज़हन में अगर कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। जज़ाकल्लाह।